friends, welcome back in my YouTube channel Physics and Nature, and today we are going to study about types of mirror in this video. तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिरर्स। तो आज हम टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली बेटा जो मिरर्स होते हैं वो मिरर्स आपके दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर्स। हम बोल सकते हैं एक तो होता है प्लेन मिरर। वन टाइप ऑफ मिरर इज प्लेन मिरर एंड सेकंड टाइप ऑफ मिरर इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स। तो बेटा यहाँ दो टाइप के आपके मिरर्स होते हैं। एक तो होता है प्लेन मिरर और दूसरा जो टाइप होता है मिरर का वो होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर कौन से होते हैं? प्लेन मिरर होते हैं जिन मिरर्स में जो सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो कैसी होती है? वो प्लेन होती है। उसको हम बोल देते हैं प्लेन मिरर। जैसे हम घरों में जो अपना चेहरा देखने के लिए जो मिरर काम में लेते हैं वो क्या है? वो प्लेन मिरर। उसकी जो सरफेस है वो कैसी होती है? वो प्लेन होती है। तो दो टाइप के मिरर हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। और अब स्टार्टिंग में हम पहले तो बात करेंगे किसके बारे में? प्लेन मिरर्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे किसके बारे में? स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो सबसे पहले बेटा स्टार्टिंग में हम बात करते हैं किसकी? प्लेन मिरर्स, या फिर जिसको बोला जाता है समतल दर्पण। प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स क्या होते हैं? प्लेन मिरर्स होते हैं जिनकी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? प्लेन होती है। इस तरीके से जैसे बोर्ड है, ये जो बोर्ड है उसके जैसे उसकी जो सरफेस होगी वो क्या होगी? प्लेन होगी। और उसको अगर हम फ्रंट व्यू देखें प्लेन मिरर का, तो व्यू बेटा काफ़ी टाइप के होते हैं। साइड व्यू भी होता है, फ्रंट व्यू भी होता है और टॉप व्यू भी होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देखते हैं, सामने से देखते हैं, तो वो तो उसका होता है फ्रंट व्यू। अगर हम किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को अगर हम साइड से देखते हैं तो वो उसका होता है साइड व्यू, और अगर हम उसको टॉप से देखें तो वो उसका होता है टॉप व्यू। तो फिजिक्स में हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए किसके बारे में? व्यूज के बारे में, कि जो व्यूज हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जैसे मैंने माना बेटा जैसे कोई हट है, जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये कोई हट है। अगर इस हट को मैं फ्रंट से देखता हूँ तो ये हट मुझे कैसी दिखेगी? ये मुझे ऐसी दिखेगी। ये उसका गेट होगा। तो ये हट है। अगर मैं सामने से देखता हूँ उस हट को तो वो हमें इस तरीके से दिखती है। ये इसका हो गया फ्रंट व्यू। क्लियर है बेटा? अगर इसको, इसी हट को अगर हम साइड से देखते हैं, साइड से बाज करते हैं, तो फिर इसका जो व्यू है वो कैसा दिखता है? ये हट हमें कुछ इस तरीके से दिखती है। और यहाँ कहीं मान लो इसके विंडो है। ये हो गया बेटा इसका साइड व्यू। ये हट का क्या हो गया? साइड व्यू। हमें ये गेट नहीं दिखेगा। तो होने को तो ये बेटा ये वही है, क्या है? ये हट है और ये हट का फ्रंट व्यू और ये हट का क्या है? ये साइड व्यू है। तो ये तो देखने का नज़रिया है। हम उसको सामने से देख रहे हैं या उसको साइड से देख रहे हैं। अगर इसी हट को हम ऊपर से देखते हैं, टॉप से देखते हैं, तो यही हट हमें कैसा दिखेगा? ये हट हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये इसका टॉप व्यू हो गया। और ये जो इसका हट का जो स्लोप है वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, केवल स्लोप ही स्लोप दिखेगा। ये इसका हो गया बेटा कौन सा व्यू? ये इसका टॉप व्यू हो गया।
ये टॉप व्यू, ये साइड व्यू एंड दिस फ्रंट व्यू। तो देयर आर थ्री टाइप बेसिक टाइप ऑफ व्यूज, ठीक है ना। हम देख सकते हैं, ये अपना अपना नज़रिया है कैसे हम उस इमेज को देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं। तो ये तो बात थी किसकी, व्यू की। अब हम करें प्लेन मिरर की बात। तो प्लेन मिरर में भी बेटा अगर इसको देखें हम फ्रंट व्यू से, प्लेन मिरर को अगर हम फ्रंट व्यू से देखते हैं तो प्लेन मिरर हमें कैसा दिखेगा, उसका सरफेस बिल्कुल प्लेन दिखेगा। कैसा दिखेगा, इस तरीके से, जैसे कोई ही प्लेन मिरर है मान लो, तो उस प्लेन मिरर को कैसे, अगर मैं फ्रंट से देख रहा हूँ तो ये प्लेन मिरर का फ्रंट व्यू होने वाला है। दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ प्लेन मिरर। क्लियर है बेटा। तो ये तो बात थी किसकी, ये तो फ्रंट व्यू की बात थी। अब अगर हम बात करें किसकी, साइड व्यू की। अगर इसी प्लेन मिरर को, जैसे ये प्लेन मिरर है और इस तरीके से मान लो ऐसे है, प्लेन मिरर है, इसको मैं साइड से देखता हूँ, मतलब ऐसे ऐसे मैं इसी प्लेन मिरर को कहाँ से देख रहा हूँ, साइड से देख रहा हूँ। जैसा आपको व्यू दिख रहा है ना, ये तो मेरा हाथ हो गया इस तरीके से, ये तो इसका फ्रंट व्यू हो गया। ये क्या हो गया, इसका फ्रंट व्यू। साइड व्यू देखोगे तो ये इसका साइड व्यू हो गया, मतलब ऐसे दिखेगा। ये जो प्लेन जो मिरर है वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखने वाला है। मतलब हमें एक लाइन दिखेगी। क्या दिखेगी, लाइन। तो जैसे ये फ्रंट व्यू है और ये इसकी हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ से रिफ्लेक्शन होने वाला है। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। ओके बेटा, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। अगर इसको हम साइड से देखते हैं तो साइड से ये जो मिरर है वो कैसा दिखने वाला है, ये इस मिरर का साइड व्यू हो गया। साइड व्यू ऑफ प्लेन मिरर, साइड व्यू ऑफ प्लेन मिरर। क्लियर है। तो ये इसका साइड व्यू हो गया, ये इसका कोटिंग पार्ट होगा। भाई मिरर देखे होंगे आपने, तो मिरर में एक सरफेस तो ब्राइट होती है और जो दूसरी सरफेस होती है वो कोटेड होती है। एक रेड कलर यहाँ होता है उसके पीछे, और वो रेड कलर से या ग्रीन कलर से पुती हुई होती है, ठीक है ना, उसको कोटिंग की गई होती है। और ये तो कोटेड, ये तो जो सरफेस है वो उस मिरर की ये कोटेड क्या होगी, कोटेड सरफेस। और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस तरीके से होगी। तो एक साइड से हम इधर से देख रहे हैं उस मिरर को, ऐसे देख रहे हैं, तो उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ऐसे है। कोटेड सरफेस कहाँ है, उसकी पीछे की तरफ है, हम ऐसे देख रहे हैं उसको, मिरर को। क्लियर है बेटा। तो ये होता है प्लेन मिरर। ये क्या होता है, ये प्लेन मिरर है। अब बात करते हैं किसकी, स्फेरिकल मिरर्स की। तो स्फेरिकल जो मिरर्स होते हैं उनकी ये जो सरफेस होती है, ये तो यहाँ तो कैसी है, यहाँ सरफेस प्लेन है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे शो करेंगे। अगर हम बात करते हैं किसकी, स्फेरिकल मिरर्स की, तो स्फेरिकल मिरर्स में जो सरफेस होती है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, वो कैसी होती है, वो कर्व्ड होती है। बेटा इसको यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर्स, spherical mirrors are those mirrors which have spherical reflecting surface is known as spherical mirrors. There are
There are two types of spherical mirrors. First type of spherical mirror is concave mirror and second type of convex mirror. Concave and convex mirror. ठीक है, स्पेरिकल मिरर्स. तो बेटा स्पेरिकल मिरर्स क्या है? द मिरर्स विच हैव स्पेरिकल और कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नॉन एज स्पेरिकल मिरर्स. ओके बेटा, क्लियर है? ऐसे मिरर्स हैं जिनकी जो सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो कैसी होती है? वो कर्व्ड होती है. कैसी? कर्व्ड. इस तरीके से जैसे अभी तक हमने बात की थी, ये तो प्लेन मिरर था. अब इसकी इस सरफेस को अगर हम कर्व्ड कर दें ऐसे, ये ऐसे है और इसको कर्व्ड कर देते हैं ऐसे, या तो इसको ऐसे कर्व्ड कर दें या फिर इसको ऐसे कर्व्ड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा स्पेरिकल मिरर. तो बेटा अगर हम ये जो सरफेस है मिरर्स की, उसको ऐसे अंदर की तरफ कर्व कर देते हैं, तो ये तो बन गया कौन सा मिरर? ये हो गया कॉनकेव मिरर. और अगर ऐसे आउटसाइड में अगर ऐसे कर्व्ड है सरफेस, कोटिंग तो यही है बेटा, ये तो कोटेड पार्ट है. अगर अंदर की तरफ ऐसे कर्व्ड है अगर सरफेस, then this type of mirror is known as concave mirror. Concave mirror. And if the surface is curved outside, then this type of mirror is known as convex mirror. Okay beta, clear? And this mirror is known as plane mirror. प्लेन मिरर की जो सरफेस है वो क्या है बेटा? वो प्लेन है. और स्पेरिकल जो मिरर्स हैं उनकी जो सरफेस है वो कैसी है? वो कर्व्ड है ऐसे, या तो इनवर्ड कर्व होगी अंदर की तरफ, या फिर आउटवर्ड क्या होगी? कर्व्ड होगी. तो दो टाइप के मिरर्स होते हैं. एक तो होता है कॉनकेव मिरर और सेकंड टाइप जो है मिरर का वो है कॉन्वेक्स मिरर. क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं भाई ये जो कॉनकेव मिरर और जो कॉन्वेक्स मिरर हैं बनते कैसे हैं, कैसे बने हैं ये दोनों के दोनों जो मिरर्स हैं वो बनते कैसे हैं? तो बनते कैसे हैं बेटा वो बताते हैं आपको. एक सेल होता है, कैसा? स्पेरिकल सेल. क्या होता है? एक स्पेरिकल अगर सेल है इस टाइप का, जैसे बॉल नहीं आती है, बॉल कौन सी? प्लास्टिक बॉल. एज ए प्लास्टिक बॉल, ठीक है ना? लेकिन ये किसका है? ये ग्लास सेल है. ग्लास सेल है. ग्लास, ऐसे लिख देते हैं बेटा इसको, हॉलो ग्लास सेल. किसका बना हुआ सेल है? ये ग्लास सेल है. और किसका कैसा है? हॉलो है. सॉलिड नहीं है. कैसा है? हॉलो है. अंदर इसके क्या है? एयर है. तो इस टाइप का एक स्पेरिकल क्या है? सेल है. ठीक है बेटा, ये इस सेल का क्या हो गया? ये सेंटर. ये सेल का क्या हो गया? ये सेंटर हो गया सेल का. क्लियर है यहाँ तक? ये मान लीजिए कोई हॉलो ग्लास सेल है और ये उसका क्या है? सेंटर है. इसको हम लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है ना? आगे इनकी जो डेफिनेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. आगे हम इनकी जो डेफिनेशंस हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे. तो बेटा मान लीजिए एक हॉलो ग्लास सेल है और इसको मैंने कहीं डिप कर दिया. किस में? कलर में. इसको मैंने डिप किया. कहाँ? कलर में. When we dip the spherical hollow cell in color, then it will coated outside. Then it will coated outside
ये जो स्पेरिकल जो सेल है, ग्लास सेल, वो कोटेड हो जाएगा कहाँ से, आउटसाइड से, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, कोटेड हो जाएगा। अब मैं अगर ऐसा करता हूं, इसको कट कर दूं यहां से, इस हॉलो ग्लास सेल को मैं कट कर दूं और इस पार्ट को ऐसे बाहर निकाल देता हूं, इस पार्ट को मैं ऐसे बाहर अगर मैं निकाल दूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक कॉनकेव मिरर। क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर। तो ये जितने भी जो स्पेरिकल मिरर हैं वो कहाँ से बनते हैं, एक ग्लास सेल से बनते हैं। एक स्पेरिकल किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। ये ऐसे ही बनाए जाते हैं। एक ग्लास सेल लिया, कैसा, हॉलो, और कैसा लिया, ग्लास सेल भी कैसा लिया, एक स्पेयर लिया मतलब ग्लास का, और उसको डिप किया एक कलर में डिप कर दिया। अब कलर कहाँ हो जाएगा, उसके चारों तरफ हो जाएगा। अंदर से जो ग्लास है वो कैसा रहेगा, ये उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी अंदर की तरफ। फिर उसको हम यहाँ से ऐसे कट कर दें तो ये जो पार्ट निकलेगा यहाँ अलग, ये पार्ट कैसा होगा, ये कॉनकेव, क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। इसको हम कॉनकेव मिरर कहें। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, इस तरीके से तो मिल जाते हैं हमें कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनते हैं और कैसे होते हैं। ये तो कॉनकेव मिरर है जो ऐसे बन गया, कट कर दिया हमने उस स्पेरिकल सेल को और क्या बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक वही सेल ले रहे हैं, स्पेरिकल हॉलो सेल, ग्लास सेल, स्पेरिकल हॉलो ग्लास सेल लिया, और अब मैंने क्या किया कि यहाँ एक होल किया, क्या किया, और एक होल किया और इसके अंदर कलर को इंजेक्ट कर दिया। क्या किया, एक इंजेक्शन लिया और उससे मैंने कलर को इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया और इसको ऐसे हिला दिया। क्या किया मैंने, ग्लास सेल को ऐसे हिला दिया। हिलाने के बाद क्या होगा, इसके अंदर की साइड तो कोटेड हो जाएगी। कलर अब इसमें कहाँ आ जाएगा बेटा, कलर आ जाएगा अंदर। और इसको मान लो मैंने बंद कर दिया, कलर कहाँ आ गया, इसके अंदर आ गया, ठीक है। बाहर की साइड कैसी हो गई, रिफ्लेक्टिंग हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। इसको ऐसे जब यहाँ से कट करेंगे इस सेल को यहाँ से, स्पेरिकल सेल है ध्यान रखना, ये कोई ऐसे नहीं है सर्कुलर, ये सेल सर्कुलर नहीं है बेटा, ये कैसा है, स्पेरिकल है, एक स्पेयर है। और उस स्पेयर को मैंने यहाँ से कट किया, क्लियर है, उसको मैंने यहाँ से कट किया और कट करने के बाद इस पार्ट को निकाल लिया। ये जो पार्ट है वो क्या बनेगा बेटा, ये पार्ट ही क्या बनेगा, ये पार्ट बन जाएगा एक कॉन्वेक्स मिरर। क्या बन जाएगा, ये बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, दिस मिरर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। आउटसाइड में क्या होगा, कर्व सरफेस होगा इसका आउटसाइड में कर्व होगा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर की तरफ, जो बाहर निकला हुआ है। ये जो पार्ट है वो इसका कैसा होगा, कोटेड होगा। तो बेटा दोनों के दोनों जो स्पेरिकल जो मिरर्स होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, वो ऐसे एक ग्लास सेल से बनते हैं, क्लियर है। तो जो ग्लास सेल है उससे ही दोनों के दोनों स्पेरिकल मिरर बनते हैं। दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होती है भाई, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी पढ़ना, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे किसकी प्रॉपर्टी, पहले क्या लोगे, स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, तीनों मिरर्स की। कौन कौन से मिरर्स, एक तो था अपना प्लेन मिरर,
सेकंड मिरर है कौन से टाइप का, कॉनकेव मिरर। थर्ड जो है वो है अपना कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। हाँ जी, तो बात करते हैं तीनों मिरर्स की। तीनों मिरर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में जानते हैं। तो बेटा ये तो हो गया अपना कौन सा मिरर, ये तो है प्लेन मिरर, ठीक है। अब सारी कहानी मिरर पे ही चलने वाली है। दिस टाइप ऑफ मिरर इज प्लेन मिरर, क्योंकि इसकी सरफेस प्लेन है। ये जो मिरर है ये मिरर कैसा है, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ऐसे अंदर की तरफ कर्व्ड है, ऐसे। ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, अंदर की तरफ कर्व्ड है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्लियर। फिर एक और है अपना कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। ये तो हो गया कैसा, कॉनकेव मिरर। एंड दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर because its surface is curved outside. Convex mirror, क्लियर है बेटा। कॉनकेव मिरर होगा जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व्ड होती है। कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होगा जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, किधर की तरफ, आउटसाइड या आउटवर्ड क्या होती है, कर्व्ड होती है। ये दोनों क्या हो गए, मिरर हो गए। अब प्रॉपर्टी देखनी है इनकी। पहले तो हम बात करेंगे किसकी, पहले बात करेंगे नॉर्मल की। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा, प्लेन मिरर के लिए नॉर्मल क्या होता है, जो एक नॉर्मल एक ऐसा प्लेन होता है, या हम ये कहें कि एक ऐसी लाइन है जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इसको ही हम बोल देते हैं नॉर्मल। नॉर्मल फॉर प्लेन मिरर, ये क्या हो गया, एक प्लेन मिरर के लिए नॉर्मल हो गया। तो प्लेन मिरर के लिए नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल प्लेन मिरर के लिए बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, किसका, सरफेस का। सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा, किसमें, प्लेन मिरर में। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, स्फेरिकल मिरर्स की, अगर बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की, तो बेटा यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना आपका। अब सेल्फ आप सोच के देखना बेटा कि अगर ये सरफेस प्लेन है तब तो नॉर्मल ऐसे है, बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर है, ओके। लेकिन अगर मैं इस सरफेस को ऐसे, ये क्या है, ये प्लेन सरफेस है और ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल, ये ऐसे है। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे कर्व कर दूं तो नॉर्मल कुछ झुक जाएगा, या इसको ऐसे आउटसाइड निकालूं तो नॉर्मल थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा। प्लेन के लिए तो परपेंडिकुलर है, लेकिन ये सरफेस जब बैंड होगी, आउटवर्ड बैंड होगी, तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। अगर ये इनवर्ड ऐसे बैंड हुआ तो कहाँ जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल झुक जाएगा। यही होना है ना, क्यों बेटा। तो इसके लिए नॉर्मल क्या आएगा, ऐसे नहीं आएगा परपेंडिकुलर। अगर इस, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या हो गया, वो ऐसे बैंड हो गया, तो कहाँ जाना चाहिए नॉर्मल, ऐसे नीचे की तरफ जाएगा ना। अगर इसका जो प्लेन सरफेस है, अगर इसका जो सरफेस है वो ऐसे कर्व हो गया, तो नॉर्मल कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो नॉर्मल कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ। किसके लिए, इसके लिए। इसके लिए कहाँ जाना है, इसके लिए जाना है ऐसे।
लेकिन एक ट्विस्ट और है यहाँ। क्या ट्विस्ट है बेटा? कि नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर ही होने के लिए भाई ऐसे उसको कहाँ से जाना चाहिए नॉर्मल को? तो दोनों के लिए हम नॉर्मल, देखो नॉर्मल की बात कर रहे हैं, किसके लिए? स्फेरिकल मिरर्स के लिए। ये बेटा नोटेड पॉइंट है, यहाँ थोड़ा जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अगर नॉर्मल क्लियर हो गया तो फिर सारे जो रूल्स हैं रिफ्लेक्शन के वो बिल्कुल प्लेन मिरर के जैसे ही चलने हैं, ठीक है ना। एक बार अगर नॉर्मल क्लियर हो गया ना अच्छे से, तो फिर सारा सब समझ में आ गया। ये जो रिफ्लेक्शन के जो रूल, जो नॉर्म्स हैं, वो सारे के सारे रूल समझ में आ जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे पहली चीज़ है क्या क्लियर होना है? नॉर्मल। सबसे पहले नॉर्मल पे ही ध्यान देना है। ओके बेटा, तो देखिए अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, भाई नॉर्मल हम कहीं भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ इस प्लेन मिरर में नॉर्मल ये भी हो सकता है ना। बस परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके? सरफेस के। सरफेस के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, बल्कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल ये भी है, नॉर्मल ये भी है और ये भी है, तीनों नॉर्मल हो सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ कॉनकेव मिरर के लिए बात करते हैं, तो नॉर्मल यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ऐसा ही कुछ कॉन्वेक्स में है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो नॉर्मल कहीं भी हो सकता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। क्लियर है बेटा? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मल कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, कहीं भी हम बना सकते हैं। लेकिन एक शर्त होना जरूरी है, और वो शर्त क्या है? कि नॉर्मल सरफेस के ऑलवेज क्या होना चाहिए? सर परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। कैसे? अब देखिए, जैसे ही सर्किल है, मान लो कोई भी स्फीयर, स्फीयर है, स्फीयर मान लेते हैं, स्फीयर मान लेते हैं बेटा, ठीक है ना। एक स्फीयर है। एक बात बताइए मुझे, आपने स्फीयर में यहाँ कोई भी एक टेंजेंशियल लाइन है, कोई भी एक टेंजेंशियल लाइन ऐसे ड्रॉ की मैंने, जो इस पॉइंट को केवल क्या करते हुए जाएगी? टच करते हुए जाएगी। क्या करते हुए जाएगी? टच करते हुए। तो भाई मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि एक जो सर्किल है, उस सर्किल के किसी भी एक टेंजेंशियल पॉइंट से, मतलब एक जो जहाँ टेंजेंशियल जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो कहाँ से पास करती है? इस पॉइंट के लिए अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ना, तो ये कहाँ से पास करना चाहिए? इट पासेज फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। इट ऑलवेज पासेज फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। ओके, तो ये जो स्फीयर हमने ड्रॉ किया है, इसमें इस पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं, तो इस पॉइंट के लिए जो परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो क्या होगी? वो ये होगी जो सेंटर से पास करेगी, ठीक है ना। ये हमेशा क्या रहेगी? परपेंडिकुलर होगी। इस पॉइंट के लिए, स्पेशली इस पॉइंट के लिए क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं कि इस पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें हम, परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ करें, तो वो भी कहाँ से पास करेगी? वो भी सेंटर से पास करेगी। इस पॉइंट के लिए बात करें तो कहाँ से पास करेगी? वही सेंटर से करेगी। तो इट पासेज फ्रॉम सेंटर। ये हमेशा कहाँ से गुजरती है? सेंटर से, मतलब सी से होकर गुजरती है। क्लियर है? तो बेटा इनके लिए जो नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे, वो नॉर्मल कहाँ से पास करना चाहिए? वो हमेशा सेंटर से पास होना चाहिए। ये भाई ये जो पार्ट हैं, ये एक स्फेरिकल सेल के ही क्या हैं? पार्ट्स हैं। इतना तो जानते हो आप।
ये एक स्फेरिकल सेल के ही क्या है, पार्ट्स हैं। तो इनके लिए भी कहीं ना कहीं, जैसे इस पार्ट की बात करूं मैं, तो इसका सेंटर कहाँ होना चाहिए, ये मतलब जिस सेल का ये पार्ट है कॉनकेव मिरर, उस सेल का सेंटर कहाँ होना चाहिए, यहाँ कहीं होना चाहिए उसके आगे। तो भाई नॉर्मल क्या होगा इसके लिए, अगर मैं इस पॉइंट के लिए ड्रॉ करूं तो वो भी सी से पास करेगा। अगर मैं इस पॉइंट के लिए बात करूं तो कहाँ से पास करेगा, वही सी से पास करेगा। इस पॉइंट के लिए बात करें तो कहाँ से पास करेगा, वही सी से। इसके लिए भी सर वही सी से पास करेगा। क्लियर है। तो नॉर्मल अगर हम इसके लिए बनाए, कॉनकेव मिरर के लिए बनाए, तो वो कहाँ से जाएगा, कहाँ से पास करेगा नॉर्मल, वो पास करेगा कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अभी ये मैं बताने वाला हूँ क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है। भाई जिस स्फेरिकल सेल का ये पार्ट है ना कॉनकेव मिरर, उसका सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स के लिए भी हो सकता है और कॉनकेव के लिए भी हो सकता है। तो इसके लिए जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना, तो ये इसके लिए नॉर्मल होंगे। किसके लिए, एक कॉनकेव मिरर के लिए ये नॉर्मल होने वाले हैं, जो हमेशा कहाँ से गुजरेगा नॉर्मल, वो सी से पास करेगा। क्लियर है बेटा। अब हम आगे बात करते हैं, तो किसके बारे में बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो बेटा पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके क्लियर है। तो बेटा स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो इसको तो मैं इरेज कर रहा हूं। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की, या इसके लिए जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, किसको, नॉर्मल को ड्रॉ कर रहे हैं। तो वो कैसे होगा भाई, ये ऐसे इस साइड में ऐसे झुकी हुई है ये सरफेस, तो जिधर की तरफ झुकी है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वहीं होगा ना। ये भाई इस सेल का ही तो पार्ट है। यहाँ कहीं अगर मैं ऐसे स्फेरिकल सेल ड्रॉ करूँ इस तरीके से, तो उसका सेंटर कहाँ होगा, यही तो होगा सी। ऐसे ये क्या होगा बेटा, ये इसका सेंटर होगा। इसके लिए अगर मैं इस सरफेस के लिए नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो कैसे होगा, वो ऐसे पास करेगा, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। इस पॉइंट के लिए बात करूँगा तो परपेंडिकुलर लाइन ये होगी। इस पॉइंट के लिए बात करूँगा तो परपेंडिकुलर लाइन ये होगी। नेक्स्ट के लिए बात करूँ तो ये होगी। क्लियर है। ये इसके लिए नॉर्मल हो गया। ये नॉर्मल किसके लिए बन गए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। तो ये जो बनेंगे ना, ये जितने भी जो नॉर्मल बने हैं, ये हमेशा कहाँ से पास करेंगे, ये हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे। ठीक है बेटा। तो इतना तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ, और ये हमेशा 90 डिग्री पे होंगे। जैसे ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री पे होगा। इस पॉइंट के लिए स्पेशली ये जो नॉर्मल है वो भी कितना होगा, 90 डिग्री पर होगा। ये भी 90 पर होगा। और ये पॉइंट के लिए भी ये लाइन क्या होगी, 90 डिग्री पे होगी। सब 90 डिग्री पे है। तो नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो आप कट सरफेस के लिए और प्लेन सरफेस के लिए। हम इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये तो कहानी थी, कहाँ तक की, ये कहानी थी बेटा टाइप्स ऑफ मिरर की और नॉर्मल की। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप नॉर्मल को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा, उस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस की, जो रिलेटेड हैं किससे, जो रिलेटेड होंगे अपने स्फेरिकल मिरर से, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड हैं वो डेफिनेशंस, और बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो अपना होने वाला है वो होने वाला है किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है बेटा डेफिनेशन से, जो हमारे आगे काम में आएंगी। उन डेफिनेशन से रिलेटेड होगा नेक्स्ट वीडियो। और इसके साथ ही, डेफिनेशंस के साथ ही हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम पढ़ेंगे रूल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। जो रिफ्लेक्शन है उसके रूल क्या होते हैं, उनके जो बेसिक्स जो रूल हैं वो
क्या होते हैं। तो आपको अगर ऑप्टिक्स का ये चैप्टर समझना है और विद कंसेप्ट समझना है तो हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और बिल्कुल लास्ट तक देखिए। आपको एक एक चीज़ बड़े बारीकी से क्लियर होने वाली है, एक एक कंसेप्ट बड़े बारीकी के साथ क्लियर होने वाला है। आपको इससे पहले ढंग से नॉर्मल के बारे में नहीं आता होगा कि नॉर्मल किस तरीके से सी से ही पास करता है। तो बेटा वीडियोज में अच्छे ढंग से देखने के लिए कंसेप्ट्स को और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम 10th क्लास के बारे में और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आने वाले हैं। अपना नेक्स्ट जो वीडियो है वो होने वाला है बेटा रूल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, तो उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।